नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मैं फिर से स्वागत करता हूं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के करंट अफेयर्स जनवरी से मई महीने के बीच में। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है बहुत सारे करंट अफेयर्स, आप लोग को पता ही है। जुलाई महीने का, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। हम लोग जून का भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए हम लोग अभी जनवरी से जो मई महीने तक का करंट अफेयर्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। सो ये जो वीडियो है बहुत लेंथी होने वाला है, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया है पार्ट्स में, ताकि मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि बिना पार्ट्स के ये वीडियो अच्छा नहीं बनेगा। अगर अब पार्ट्स में हम लोग वीडियो बनाएंगे तो ये अच्छा बनेगा। जनवरी से मई महीने के बीच में जो जितना भी करंट अफेयर्स हुआ है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसी वीडियो में। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, साइंटिस्ट फ्रॉम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैव फाउंड ए न्यू मॉर्फ ऑफ व्हिच स्पीसीज when camera traps are deployed in the west coming district of Arunachal Pradesh to study the three-toed vertebrates। साइंटिस्ट ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में एक नया मॉर्फ स्पीसीज डिस्कवर किया है। मॉर्फ मतलब एक एनिमल होता है। सो उस एनिमल का नाम क्या है? एंड द आंसर इज एशियन गोल्डन कैट। एशियन गोल्डन कैट। और ये एक नियर थ्रेटेंड स्पीसीज है, मतलब IUCN रेड लिस्ट में इसका जो कैटेगरी है वो है नियर थ्रेटेंड, क्योंकि ये जो है ना, ये विलुप्त होने के कगार पे है ये जो स्पीसीज है। तो इसको देखा गया है अभी फिलहाल वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट में। Next question, which state wushu team won 10 medals and emerged as the overall champion in the खेलो इंडिया सीनियर नेशनल वुशु वुमेन्स लीग 2023? कौन से स्टेट के वुशु टीम ने जीता है 10 मेडल और जीता भी है, ओवरऑल चैंपियन भी हुआ है खेलो इंडिया सीनियर नेशनल वुशु वुमेन्स लीग 2023 में? एंड द आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। Next question, opposition from the civil society group has forced the Indian government to temporarily put on hold the 3097 megawatt country's largest hydroelectric project. Name the project. बहुत सारे सिविल सोसाइटी के ग्रुप है और बहुत सारे NGO ने स्टॉप करके रख दिया इंडियन गवर्नमेंट को, ताकि वो बना ना पाए 3097 मेगावाट का कंट्री का, मतलब इंडिया का सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? एंड द आंसर इज इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट कहाँ पे बनने वाला है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जो है अरुणाचल प्रदेश में, उन्होंने लॉन्च किया है कि वेबसाइट और लोगो और एक प्रमोशनल वीडियो अरुणाचल प्रदेश का कौन से फेस्टिवल के ऊपर में लॉन्च किया गया है? अरुणाचल प्रदेश के एक फेस्टिवल के ऊपर में चीफ मिनिस्टर जो है पेमा खांडू जी, उन्होंने लॉन्च किया एक वेबसाइट, एक लोगो और एक प्रमोशनल वीडियो। सो वो कौन सा फेस्टिवल है? एंड द आंसर इज परशुराम कुंड फेस्टिवल। परशुराम कुंड फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु डिड नॉट हैव एकोमोडेशन टू गेट डैश। अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिनको एकोमोडेशन मिला नहीं था, उन लोगों को क्या मिलने वाला है? उन लोग को मिलने वाला है HRA, मतलब हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस एट द रेट ऑफ 27%, 18% एंड 9% ऑन देयर बेसिक सैलरी डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ पोस्टिंग। Next question, recently 28 infrastructure projects have been unveiled by the defense minister, out of which how many are in Arunachal Pradesh? Recently 28 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिलीज किया गया है या फिर इनोग्रेट किया गया है बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, और उनमें से कितने अरुणाचल प्रदेश में हैं? एंड द आंसर इज 5। द आंसर इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द न्यू बटरफ्लाई दैट हैज बीन फाउंड एट द नामदफा नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है, और वहाँ पे एक नया बटरफ्लाई स्पीसीज मिला है, उसका नाम क्या है? एंड द आंसर इज नोबल्स हेलन। Noble's Helen. Next question, how many participants from Manipur won the grand finale at the 19th edition Sunsilk Mega Miss Northeast 2022 that was held at the ITA Cultural Complex in Guwahati? कितने पार्टिसिपेंट मणिपुर से जीता है ग्रैंड फिनाले में ऑफ द 19 एडिशन ऑफ द सनसिल्क मेगा मिस नॉर्थ ईस्ट 2022? एंड द आंसर इज 2 पार्टिसिपेंट। 2 पार्टिसिपेंट, और उनके नाम है चांचुई खाई और सरेंगथेम निरुपमा देवी। चांचुई खाई, सरेंगथेम निरुपमा देवी, और वो दोनों ही मणिपुर से है। और आसाम से जिन्होंने जीता है उनका नाम है नेहा बरुआ, और ये तीनों को डिक्लेयर कर दिया गया है विनर्स ऑफ द सनसिल्क मेगा मिस नॉर्थ ईस्ट 2022। क्योंकि यहाँ पे रनर्स तक कोई नहीं था, इसलिए इन तीनों को ही एज ए विनर डिक्लेयर कर दिया गया है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो उनका फोटोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इंडिया 74th रिपब्लिक डे इंडिया विल सेलिब्रेट नारी शक्ति दिवस टू कमेमोरेट द 108th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द डॉटर ऑफ द हिल्स, ऑल्सो ए स्पिरिचुअल लीडर एंड ए फ्रीडम फाइटर नेम। 74th रिपब्लिक डे में हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं नारी शक्ति दिवस को भी, और हम लोग ये जो नारी शक्ति दिवस सेलिब्रेट करने वाले हैं, किनके बर्थ एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट करने वाले हैं, उनका नाम यहाँ पे पूछा गया है। और उनको कहा जाता है डॉटर ऑफ द हिल्स। वो एक स्पिरिचुअल लीडर भी है और एक फ्रीडम फाइटर भी है। एंड द आंसर इज रानी गाइदिनल्यू। रानी गाइदिनल्यू वो एक फ्रीडम फाइटर थी, वो एक स्पिरिचुअल लीडर भी थी, और उनका जन्म हुआ था मणिपुर में। मणिपुर में, और वो रोंगमेई या फिर काबुई ट्राइब से आती है, और उनका घर है तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मणिपुरी मार्शल आर्ट गुरु हु वन पद्मश्री फॉर ए फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट नेम्ड थांगटा।
यहाँ पे पूछा गया है एक ऐसे मणिपुरी मार्शल आर्ट गुरु के बारे में जिन्होंने रिसेंटली जीता है पद्मश्री अवार्ड फॉर ए फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट। उनका एक तरह का मार्शल आर्ट है जिसका नाम है थांग टा, और उस व्यक्ति का नाम क्या है? एंड द आंसर इज काकचिंग तबाम सानाथोइबा शर्मा। काकचिंग तबाम सानाथोइबा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंडस्लाइड मिटिगेशन सेंटर इज कमिंग अप एट। लैंडस्लाइड मिटिगेशन सेंटर कहाँ पे बनने वाला है? एंड द आंसर इज मणिपुर यूनिवर्सिटी। मणिपुर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल ऑफ मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा ऑब्जर्व देयर 51st स्टेटहुड डे ऑन। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा एक ही दिन में स्टेट फॉर्म हुआ था, मतलब एक ही दिन में उन लोगों को स्टेट बना दिया गया था, और वो कौन सा दिन है? एंड द आंसर इज 21st जनवरी। 21st जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश recorded over 95% enrollment of children in schools in the past 15 years in the age group of 6 to 14 years according to the report of। अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है कि 95% एनरोलमेंट हुआ है चिल्ड्रंस का स्कूल्स में इन द लास्ट 15 ईयर्स, एंड दैट इज इन द ग्रुप ऑफ 6 to 14, 6 से 14 साल के बीच में। और ये कौन सी रिपोर्ट बताती है? एंड द आंसर इज एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ASER। Next question, which state opened the Olympian Park that was constructed with an aim to honor the 19 Olympians from Manipur as well as to encourage the state's players? The park is located in the Sangthel area in the Imphal West। यहाँ पे तो आंसर बता ही दिया गया है, कौन से स्टेट ने ओपन किया है? ओलंपियन पार्क, जहाँ पे वो उस स्टेट के जितने भी ओलंपियंस थे 19 ओलंपियंस, उन लोगों को रिकमेंडेड या फिर उन लोगों को एक श्रद्धा देने के लिए बनाया जा रहा है। एंड द आंसर इज मणिपुर। द आंसर इज मणिपुर। Next question, name the 2-day festival that is celebrated once in every 5 years by the Pomai community which highlights the rich heritage and legacy of the Pomai community। एक 2 दिन का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है हर 5 साल के बाद, किसके द्वारा? बाय द पोमाई कम्युनिटी। पोमाई जो ट्राइब है उन लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, और उस फेस्टिवल का नाम क्या है? एंड द आंसर इज लाई डे और बाफीमाई डे। लाई डे और बाफीमाई डे अंडर द थीम आवर कल्चर आवर आइडेंटिटी। आवर कल्चर आवर आइडेंटिटी। Next question, name the medium-sized diving duck which belongs to the family Anatidae sighted in Loktak Lake after 94 years। लोकतक लेक कहाँ पे है? मणिपुर में है। वहाँ पे 94 ईयर्स के बाद देखा गया है एक डक, एक जो कौन से प्रजाति से आती है? एनिटिडेई डक के फैमिली से वो आती है, और उस डक का नाम क्या है? एंड द आंसर इज ग्रेटर स्कॉप, और लोकली उसको बुलाया जाता है सदंगमंग। ग्रेटर स्कॉप, उसको लोकली बुलाया जाता है सदंगमन। सदंगमन। Next question, the Indian National Army headed by Netaji Subhash Chandra Bose hosted the tricolor for the first time on the Indian soil at which place? Where Union Home Minister Amit Shah visited recently। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉर्म किया था इंडियन नेशनल आर्मी, हम लोग को पता है, और उन्होंने जो पहला बार हम लोग का देश का झंडा फहराया था इंडियन सॉइल में, वो कहाँ पे है? और रिसेंटली अमित शाह जी ने भी वहाँ पे विजिट किया है। एंड द आंसर इज मणिपुर। मणिपुर की मोइरांग में, मणिपुर के बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के मोइरांग जगह में। Next question, a paper prepared by the Asian Development Bank on identifying challenges in improvement trade facilitation in the states of Northeast India talks about how the Northeast India suffers from insufficient infrastructure which hampers its economic activities and trade. Quoting statistics from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics data, the report says export from the Northeast India accounted for only -% of India's total export in the fiscal year 2019। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, जिसका जो हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में है, वो एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, और उस रिपोर्ट का नाम है आइडेंटिफाइंग चैलेंजेस इन इंप्रूविंग ट्रेड फैसिलिटेशन इन द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और उस रिपोर्ट में ये भी बताया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करती है ट्रेड के मामले में। सो यहाँ पे प्रश्न में यही पूछा गया है कि 2019 के डाटा के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट इंडिया कितना कंट्रीब्यूट कर रही थी ऑल ओवर इंडिया के एक्सपोर्ट में। ऑल ओवर इंडिया से जितना भी एक्सपोर्ट होता है ना, उसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है? एंड द आंसर इज ओनली 0.13%। ओनली 0.13%। आप सोचिए कितना कम है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया इतना बड़ा जगह है, लेकिन इंडिया में 100% जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर ऑब्जर्व द 189th डेथ एनिवर्सरी ऑफ डैश एंड पेड फिटिंग ट्रिब्यूट टू द ग्रेट फॉरफादर हु स्पीयरहेडेड द वॉर अगेंस्ट द बर्मिश इन्वेडर्स टू लिबरेट मणिपुर। मणिपुर ने रिसेंटली ऑब्जर्व किया है 189th डेथ एनिवर्सरी कौन से फ्रीडम फाइटर का, जिन्होंने बर्मीज, जो बर्मा के लोग थे जो इन्वेड कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उन लोगों के खिलाफ लड़ा था और मणिपुर को आज़ादी दिलाई थी बर्मा से। एंड द आंसर इज महाराज गंभीर सिंह। महाराज गंभीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनवील किया है एक 120 फुट का स्टॉल स्टैचू एक पोलो प्लेयर का, जो राइड कर रहा है एक पोनी के ऊपर में। कहाँ पे? एट द मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स इन मणिपुर, इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। मणिपुर इज कंसिडर्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ द गेम पोलो। मणिपुर को माना जाता है कि जो गेम है ना पोलो, वहाँ से इन्वेंट हुआ है। मतलब
पोलो मतलब एक ऐसा गेम जो हम लोग देखते हैं ना, घोड़ा के ऊपर में चढ़ के वो बॉल को मारते हैं, वो जैसे हॉकी खेला जाता है उस तरह से खेला जाता है, लेकिन एक घोड़ा या फिर एक पौनी के ऊपर में चढ़ के। तो ये जो पोलो गेम है ये माना जाता है कि मणिपुर से ओरिजिनेट हुआ है। और ये जो गेम है ना पोलो, ये तो ब्रिटिशर्स ने बाद में रख दिया इसका नाम पोलो, लेकिन इसको कौन से नाम से बुलाया जाता था पहले? एंड द आंसर इज सागोल कांगजेई, सागोल कांगजेई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट मेकर हु वाज ऑनर्ड विद पद्मश्री ऑन द ईव ऑफ द 74th रिपब्लिक डे। एक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट मेकर है, उनको ऑनर्ड किया गया है बाय द पद्मश्री अवार्ड ऑन द ईव ऑफ 74th रिपब्लिक डे, और उनका नाम क्या है? एंड द आंसर इज मेघालय म्यूजिशियन रिसिंगबोर कुरकालांग। मेघालय के जो म्यूजिशियन है रिसिंगबोर कुरकालांग, उनको दिया गया है पद्मश्री रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय चीफ मिनिस्टर कॉनराड के सांगमा इनोग्रेट किया है पहला गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज स्टेट में। मतलब मेघालय का पहला स्टेट गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग कॉलेज इनोग्रेट किया गया है, उसका नाम क्या है? शिलोंग गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, शिलोंग गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑपरेटर लॉन्चेस 5G सर्विसेज इन शिलोंग। कौन से ऑपरेटर ने लॉन्च किया है 5G सर्विसेज शिलोंग में? एंड द आंसर इज एयरटेल, द आंसर इज एयरटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेघालय फर्स्ट एवर वोमेन्स कमांडो यूनिट। मेघालय का पहला वोमेन कमांडो यूनिट, मतलब मेघालय पुलिस का पहला जो वोमेन कमांडो यूनिट है उसका नाम क्या है? एंड द आंसर इज मेघा शक्ति, मेघा शक्ति। और उसको बुलाया जाएगा SF-10, SF-10, द वोमेन कमांडो वॉरियर्स ऑफ SF-10। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेघालय फर्स्ट फुल फ्लेज स्टेट यूनिवर्सिटी। मेघालय का पहला स्टेट यूनिवर्सिटी कौन सा है जो कि स्टेट ही रन करेगी? मेघालय का पहला ऐसा यूनिवर्सिटी जो स्टेट गवर्नमेंट ही रन करेगी, उसका नाम क्या है? एंड द आंसर इज द कैप्टन विलियमसन सांगमा स्टेट यूनिवर्सिटी, द कैप्टन विलियमसन सांगमा स्टेट यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज एक्स मैन्युफैक्चरिंग साइट्स डेटिंग टू नियोलिथिक कल्चर हैव बीन डिस्कवर्ड इन द वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ दैट स्टेट। पुराने जो हम लोग के एंशियंट लोग हैं उनका एक लार्ज एक्स मैन्युफैक्चरिंग साइट डिस्कवर किया गया है वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट में। मैं कौन से स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ? तो वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया हिल्स कहाँ पे है? मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग टू कम अप एट व्हिच प्लेस। इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग कहाँ पे बनने वाला है? एंड द आंसर इज शिलोंग, मेघालय, शिलोंग, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गानोल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे इनोग्रेट हुआ है? गानोल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में इनोग्रेट किया गया है? एंड द आंसर इज मेघालय, द आंसर इज मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अवेटेड बागमारा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जो है जिसको फंड किया गया अंडर द नीसीड्स एंड द स्टेट स्कीम हैज बीन इनोग्रेटेड। और ये जो प्रोजेक्ट है ये किस कारण के लिए बनाया गया है? ताकि पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटी दिया जा सके 16 विलेजेस में। तो ये कहाँ पे बना है? ये बना है बागमारा साउथ गारो हिल्स मेघालय, बागमारा साउथ गारो हिल्स मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मिजो फोक सिंगर हु वाज रिसेंटली कन्फर्ड द पद्मश्री। मिजोरम के एक फोक सिंगर का नाम बताइए जिनको रिसेंटली मिला है पद्मश्री अवार्ड। एंड द आंसर इज KC रणरेमसंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लुंगले फायर स्टेशन जो है मिजोरम में है, इस फायर स्टेशन को सिलेक्ट किया गया है फॉर सेंट्रल अवार्ड फॉर इट्स एक्सीलेंट वर्क इन डिजास्टर मैनेजमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी एज पर द यूनियन होम मिनिस्ट्री। और जो अवार्ड दिया जाएगा उस अवार्ड का नाम क्या है? एंड द आंसर इज सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है उन्हीं लोगों को या फिर उन्हीं इंस्टीट्यूशन को जो डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत ही ज़्यादा उपलब्धि हासिल करता है। डिजास्टर मतलब अर्थक्वेक, फायर, ये सब चीज़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइजॉल इन मिजोरम विल होस्ट डैश मीटिंग इन 2023। आइजॉल मिजोरम में ये होस्ट करने वाला है कौन सा मीटिंग? G20 मीटिंग। ऑब्वियसली असम में G20 मीटिंग हुआ है, हर एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में G20 मीटिंग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट हैव सेट अप ए कंट्रोल रूम टू असिस्ट सिटीजन्स लिविंग आउटसाइड द स्टेट इन केस दे फेस एनी प्रॉब्लम। कौन से स्टेट का पुलिस डिपार्टमेंट में एक कंट्रोल रूम सेटअप किया है ताकि असिस्ट कर पाए, मतलब हेल्प कर पाए उन लोगों को जो बाहर के स्टेट में रह रहे हैं, और उन लोगों को अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो उन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। एंड द आंसर इज नागालैंड, द आंसर इज नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 10 बेडेड ICU प्रोजेक्ट वॉज वर्चुअली लॉन्च्ड इन 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ दैट स्टेट। एक 10 बेड का ICU प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है 12 डिस्ट्रिक्ट में। कौन से स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ? नागालैंड, द आंसर इज नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु हैड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोमोटिंग एन इंडिजिनियस पीपल्स मूवमेंट अगेंस्ट द ब्लडी इंसर्जेंसी which had hit Tripura during late 1990s is being honored by the Padma Shri Award in the social work category। एक ऐसे पर्सन का नाम पूछा जा रहा है जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है
कहाँ पे? त्रिपुरा में। जब त्रिपुरा में जब नरसंहार या फिर इंसर्जेंसी चल रहा था ना 1990 में, तब उन्होंने इस इंसर्जेंसी के खिलाफ आवाज़ उठाया था और उनको रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है इन द सोशल वर्क कैटेगरी। तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? एंड द आंसर इज विक्रम बहादुर जमातिया। विक्रम बहादुर जमातिया। त्रिपुरा में जो हिंसा चल रहा था वो चल रहा था, जो माइग्रेटेड बंगालीज लोग आए थे बांग्लादेश से, जब बांग्लादेश में सिविल वार चल रहा था 1970 और 1980 के बीच में। उसके बाद त्रिपुरी जो ट्राइबल लोग हैं उन लोग के बीच में और बंगाली लोगों के बीच में बहुत ऐसा झड़प हुआ था, इंसर्जेंसी का मूवमेंट भी चला था। तब विक्रम बहादुर जमातिया ने इस इंसर्जेंसी को रोकने के लिए आवाज़ उठाया था, क्योंकि बहुत लोगों की जान जा रही थी वहाँ पे। और त्रिपुरा का जो इंसर्जेंसी मूवमेंट है ये 2 फेजेज में आया था, एक पहला फेज था और एक सेकेंड फेज था। तो सेकेंड फेज में ये जो व्यक्ति है इन्होंने बहुत हेल्प किया था, बहुत ही आवाज़ उठाया था और बहुत तरह से लोगों को मदद दिलाने की भी कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा's tableau depicted the Mahamuni pagoda, that is Buddhist stupa, various indigenous performing art forms among the other things. What is its theme? हम लोग को पता ही है रिपब्लिक डे में हम लोग बहुत सारे स्टेट जो है हम लोग के वो अपना अपना टेब्ल्यू मतलब झांकी का प्रदर्शन करते हैं, उनमें से त्रिपुरा भी एक था। सो त्रिपुरा का जो थीम था वो क्या था? एंड द आंसर इज नारी शक्ति। नारी शक्ति। Next question, to bring down the power sector's aggregate technical and commercial losses, the Tripura government has formed a separate entity for electric transformation in the state. Name? त्रिपुरा गवर्नमेंट ने एक अलग सेपरेट एंटिटी बनाया है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए और उस एंटिटी का नाम क्या है? एंड द आंसर इज त्रिपुरा स्टेट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड। त्रिपुरा स्टेट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड। Next question, the Election Commission will introduce barrel voter slips for the first time to relieve visually challenged voters for challenges faced during the election process in which state election? इलेक्शन कमीशन ने पहली बार अंधे लोगों के लिए बैरल वोटर स्लिप्स बनाया है। जो अंधे लोग हैं ना, तो वो लोग को देख नहीं सकते, उन लोगों के लिए उन लोग जो लिखते हैं ना उसको कहा जाता है बैरल। बैरल फॉर्म में वो लोग लिखते हैं, तो बैरल वोटर स्लिप्स बनाया है पहली बार कौन से स्टेट की इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ने? And the answer is Tripura. The answer is Tripura. Next question, the government of Tripura and NTPC Renewable Energy Limited have signed an agreement for development of dash in the northeastern state. गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा और NTPC ने मिल के साइन किया एग्रीमेंट ताकि क्या चीज़ का डेवलपमेंट कर पाए त्रिपुरा के स्टेट में? एंड द आंसर इज रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा रेवेन्यू मिनिस्टर एंड IPFT पार्टी फाउंडर पास्ड अवे रिसेंटली। त्रिपुरा के जो प्रेजेंट रेवेन्यू मिनिस्टर थे और IPFT पार्टी के जो फाउंडर थे वो रिसेंटली उनका निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? एंड द आंसर इज NC देबबर्मा। NC देबबर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसाम और त्रिपुरा को $550 मिलियन का एक लोन मिलने वाला है। किससे? EBD मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक से। सो $550 मिलियन में से त्रिपुरा को कितना अमाउंट मिलने वाला है? एंड द आंसर इज 200 मिलियन पावर सेक्टर के लिए। त्रिपुरा का जो पावर सेक्टर है उसको डेवलप करने के लिए मिलेगा 200 मिलियन और बाकी के जो 350 मिलियन वो मिलेगा आसाम को। और आसाम को किस लिए मिलेगा? ताकि वो रोड बना पाए। त्रिपुरा को मिलेगा ताकि त्रिपुरा अपना पावर सेक्टर को अच्छी तरह से चला पाए और आसाम को मिलेगा ताकि आसाम अपना रोड्स बना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथरामुरा हिल रेंज मोन्टांग ए नॉन डिस्क्रिप्टिव प्लेस इन विच स्टेट? अथरामुरा हिल रेंज जो है वो कौन से स्टेट में है? एंड द आंसर इज त्रिपुरा। द आंसर इज त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है मिशन जीरो वायलेंस कौन से स्टेट के इलेक्शन के लिए? एंड द आंसर इज त्रिपुरा। द आंसर इज त्रिपुरा। क्योंकि जनवरी महीने का मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, जनवरी महीने में त्रिपुरा का ही इलेक्शंस के लिए प्रिपरेशन चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा का जो पावर डिपार्टमेंट है उसने साइन किया है एक एग्रीमेंट कौन से बैंक के साथ ताकि वो स्ट्रीमलाइन और मॉडर्नाइज कर पाए अपना पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, जिसका टोटल वैल्यूएशन होगा 2275 करोड़। एंड द आंसर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। आप लोग को पता ही है $200 मिलियन का लोन मिलने वाला है त्रिपुरा को, उसी के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चंस को थोड़ा मैं घुमा दिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently 3 telemedicine nodes, 1 in Mizoram and 2 in Ladakh, were inaugurated. A MOU was signed between the Development and Education Commission Unit of the Indian Space Research Organization and which organization for the establishment of these nodes? रिसेंटली 3 टेलीमेडिसिन का नॉड ओपन हुआ है। पहला एक मिजोरम में हुआ है और बाकी 2 लद्दाख में। और एक MOU मतलब एक एग्रीमेंट साइन किया गया है DECU मतलब डेवलपमेंट एंड एजुकेशन कम्युनिकेशन यूनिट के साथ, और जो कि इसरो का ही एक पार्ट है उसके साथ, और कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि ये नॉड्स जो है वो एस्टेब्लिशमेंट किया जा सके। एंड द आंसर इज BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। सो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी वीडियो आप लोग को चाहिए।
पहला बात। और दूसरा बात ये हो गया, मेरा एक किताब है, आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर है। जो लोग ADRE देना चाहते हैं, मतलब आसाम का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम, और दूसरे भी आसाम गवर्नमेंट के एग्जाम देना चाहते हैं, उन लोगों को बहुत ही हेल्प होगा। प्रीवियस ईयर के पेपर्स सारे यहाँ पे है। सो थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे। हैप्पी लर्निंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।